हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। गौरव क्लासेस बाड़मेर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी दूसरी क्लास लेकर आए हैं। कथन निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा आसान टॉपिक है। तो आपको बस एक बार देखने की ज़रूरत है, फिर आपको आसानी से आप इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो दूसरा पार्ट 2 है, बात करेंगे कथन निष्कर्ष के बारे में। देखिए प्रश्न क्या है। सभी पक्षी कुत्ते हैं, मतलब कल के वीडियो में मैंने जो बताया था वैसा ही करना है कि इस जो प्रश्न दिया हुआ है, इसे जो कथन दिया हुआ है जो जो कथन दिया हुआ है, सभी पक्षी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली है, मतलब कथन के आधार पर हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, पहले आप कथन पर ध्यान दीजिए। सभी पक्षी कुत्ते हैं, इसने क्या बोला है, सभी पक्षी कुत्ते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पक्षी। सभी पक्षी, सारे के सारे पक्षी क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है हमें वही मानना है, इससे आगे नहीं जाना है। सभी पक्षी कुत्ते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली है, लेकिन पक्षी के बारे में नहीं बोला है, तो हम अभी इसे बाहर बनाएंगे। ठीक है, अब ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, क्योंकि पक्षी के बारे में इसने कुछ बताया नहीं है। लेकिन जैसा इसने अभी बोला है हम वैसा डायग्राम बनाएंगे। फिर आगे देखिए, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुछ कुत्ते बिल्ली है। ठीक है, ये हो गया, आधा अंदर आधा बाहर। अब आइए निष्कर्ष पर। अब इसके आधार पर हमें प्रश्नों को हल करना है। जो प्रश्न में हमारे सामने ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, उसके आधार पर ये निष्कर्ष जो निकालेंगे, उसके आधार पर हमें ये ऑप्शन अपना चुनना है एक। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन चुनना होता है। अब देखिए निष्कर्ष, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सही बन रहा है। देखिए, अगर हम इसे एक बार अंदर बना के देखिए बिल्ली को, ठीक है, ये बिल्ली को एक बार अंदर बना दिया। देखिए, अब हमारा जो डायग्राम बन रहा है उसके आधार पर हमें आंसर निकालना है इस निष्कर्ष को देखकर। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। देखिए इस डायग्राम में, देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली तो है लेकिन कुछ नहीं है, बाहर वाला भाग कुत्ते नहीं है। अब इसमें भी देखिए यही बन रहा है, कुछ आधा भाग बाहर जा रहा है बिल्ली का, तो इसका मतलब कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। तो ये जो निष्कर्ष है हमारा पहला, ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। इसका जो अर्थ निकल रहा है वो बिल्कुल सही निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, क्योंकि आधा भाग बाहर आ रहा है, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं है। ठीक है, अब दूसरा निष्कर्ष देखिए। सभी कुत्ते पक्षी नहीं है। सभी कुत्ते देखिए, ये कुत्ते हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गया, पक्षी। अब इसने कहा है सभी, यानी सारे कुत्ते पक्षी नहीं है। मतलब आप कल जो मैंने बताया था जो राज्य भारत के बारे में ऐसे, तो उसी आधार पर आप कर सकते हैं। इसने क्या कहा है, सभी कुत्ते पक्षी नहीं है। ठीक है, अब सभी कुत्ते यानी कि इसे आप भारत मान लीजिए। ठीक है, पूरा भारत बाड़मेर में नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि बाड़मेर का कुछ हिस्सा भारत का है, लेकिन पूरा भारत बाड़मेर में तो नहीं आ सकता। अलग अलग जिले हैं, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग। अब इस आधार पर नहीं समझ में आ रहा है तो आसान भाषा में देखिए, सभी कुत्ते पक्षी नहीं हैं। सारे के सारे कुत्ते पक्षी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसने बोला सारे कुत्ते, मतलब एक कुत्तों की संख्या जो बड़ी बताई है वो सारे पक्षी नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह ये आया होता सभी पक्षी कुत्ते नहीं है, तो इसका हो जाता सही। लेकिन इसमें क्या पूछा है
कि सभी पक्षी, सारे के सारे कुत्ते हैं, सॉरी सारे के सारे कुत्ते हैं वो पक्षी नहीं है। तो ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी कुत्ते मतलब सारे के सारे कुत्ते पक्षी के अंदर नहीं आएंगे, कुछ कुत्ते मतलब अलग है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, ये पहला आपने निष्कर्ष सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, सभी मोर चूहे हैं। सभी मोर, अब हमें डायग्राम बनाना है, कथन के आधार पर हमें डायग्राम बनाना है और निष्कर्ष से हमें उत्तर निकालना है। ठीक है, अब देखिए सभी मोर चूहे हैं, ये मोर हो गए, सभी मोर चूहे हैं, ये चूहे होंगे, हो गए। कोई चूहा तोता नहीं है, कोई भी चूहा तोता नहीं है, मतलब इसके अंदर तो वो डायग्राम नहीं बनेगा क्योंकि वो अलग है बिल्कुल, तोते जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ शायद आपको नहीं दिखेगा, यहाँ नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे तोते हैं, तोता। ठीक है, अब देखिए सभी मोर चूहे हैं, सभी मोर चूहे हैं। ठीक है, सारे के सारे मोर चूहे हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, कोई चूहा तोता नहीं है, मतलब तोते और चूहे की नहीं बनती है, तोते और चूहे की नहीं बनती है। तो चूहा और तोता बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है, ये इसको अलग रख दिया, ये अलग है दोनों आपस में। तो ये अंदर भी अगर हम बना देंगे तोते को, बाई चांस आप बनाते हो तो भी ये फिर चूहे में गिनती आ जाएगी इसकी, इसके अंदर बनाओगे तो भी चूहे के अंदर गिनती आएगी। लेकिन इसने जो कथन में कहा है कोई चूहा तोता नहीं है, तो हमें अलग ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम कौन कौन से निष्कर्ष सही होता है। कुछ चूहे मोर है, कुछ चूहे मोर है, यानी कि इस चूहों का जो छोटा सा भाग है वो मोर है, बिल्कुल है। देखिए ये छोटा सा भाग, कुछ चूहे मोर है, ये सही हो जाएगा। कोई तोता मोर नहीं है, कोई भी तोता मोर नहीं है, नहीं है बिल्कुल, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अपना टॉपिक जो है 4-5 या ज्यादा से ज्यादा 5-6 सवाल करके टॉपिक को खत्म करेंगे। बेसिक चीज बिल्कुल सीखने की कोशिश करेंगे। आगे अगर प्रयास रहेगा तो और भी अच्छी चीजें मतलब टॉपिक को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, अच्छी चीजें लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल जो अपना देखते हैं, अगर ये टॉपिक एक बनता है तो और लेके आएंगे इसमें सवाल 2-3, या तो फिर कल से जो आने वाली क्लास होगी वो नए टॉपिक के साथ होगी। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।